अस्सलाम वालेकुम। नंबर्स टॉपिक को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। लास्ट टाइम हमने सीएफ एलसीएम और उससे रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस किए। अब नंबर्स टॉपिक के अंदर ही पेपर 1 में समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस आते हैं अबाउट राउंडिंग ऑफ, और सिर्फ राउंड ऑफ करना भी होता, कुछ डिफरेंट और कैलकुलेशंस भी होती हैं। और राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपको ओवरऑल जनरल एक आंसर आपसे पूछता है कि क्या है इसका। फॉर एग्जाम्पल हम राउंडिंग ऑफ के पहले थोड़े से रूल्स पढ़ते हैं और ज्यादा फोकस हमारा पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पे ही होगा। राउंड ऑफ करना हो, हमें सबके बारे में आइडिया तो है कुछ ना कुछ। हमें हर नंबर की एक तो प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता होना चाहिए। पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेते हैं, फिर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स, all the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are significant. 1 to 9 all the numbers are significant. चार्जर नहीं है इसके साथ? और ये सब सिग्निफिकेंट है। जीरो के बारे में डाउटफुल होता है कि जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं। जीरो in the middle is significant. In the middle of what? टू सिग्निफिकेंट फिगर के मिडल में, मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के मिडल में की आ जाए, उसके लेफ्ट और राइट सिग्निफिकेंट नंबर हो तो जीरो मिडल वाला भी सिग्निफिकेंट काउंट हो। जीरो स्टार्ट में, जीरो इन द स्टार्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.003, ये स्टार्ट वाले जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। जीरो इन द एंड, एंड पे जो जीरो होगा मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जो एंड पे जो जीरो होगा उसके हमें डाउटफुल होगा, वो हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी उसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। आप उसके बारे में नहीं बता सकते, वो हो सकता कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता जीरो सिग्निफिकेंट ना हो, एंड वाला जो होगा। सो मिडल वाला कंफर्म सिग्निफिकेंट होगा, स्टार्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, 3125, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। देन 0.00809, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। 3 कैसे हैं भाई जिन्होंने 3 बताया? जी, जो स्टार्ट वाले जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, हमने ये बात की है। जो स्टार्ट वाले जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो ये स्टार्ट में 0.000 ठीक, लेकिन वो जो 0, 8 और 9 के मिडल में है वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? लेफ्ट से। मीन व्हाट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 8 और 9? 8 is the first significant figure. This is the first significant figure. 0 is the second significant figure and 9 is the third significant figure.
सो लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट होगी। So 3125 जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें what is the first significant figure? 3 and 5 is fourth significant figure. ठीक हो गया। अगर अब आपके पास नंबर लिखा हो 5209, ये फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने कहा ना एंड वाले का आप नहीं बता सकते। अगर कि एक नंबर लिखा हो 3100, अभी हमें अगर ये राउंड ऑफ नहीं हुआ किसी में राउंड ऑफ नहीं, अगर तो आप फिलहाल एट द एंड जो नंबर थे उनको फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करेंगे। मीन स्टार्ट 3, सेकंड 1 और फिर जीरो एंड वाले सिग्निफिकेंट काउंट कर ले। लेकिन किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है गिवन हो जिसके मुताबिक हो सकता है कि वो लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन वो फिर इसका मतलब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर खुद बता देगा। अगर मैं एक नंबर बताऊं कि ये एक नंबर है, जरा सुनिएगा 520, इट इज गिवन कि दिस इज राउंडेड टू, दिस नंबर इज रिटन करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या मीनिंग है? अगर ये क्वेश्चन में बता दे कि ये नंबर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? यस, इसका मतलब ये दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, टू इज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस जीरो इज थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लास्ट जीरो है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर क्वेश्चन में खुद बता दे कि इस नंबर में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसका मतलब जो एंड वाले जीरो थे उनमें से एक जीरो वो सिग्निफिकेंट काउंट कर रहा है और दूसरा काउंट नहीं कर रहा, और ये खुद से आपने डिसाइड नहीं किया, क्वेश्चन में गिवन था। अगर क्वेश्चन में गिवन ना होता तो हम एंड वाले जीरोस काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट, जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया फोर सिग्निफिकेंट। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर तो हो गया। राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं, राउंडिंग ऑफ रूल से पहले अगर मैं यहाँ लिखूं 1 2 3 4 5 Sir, सिक्स what सेवन about if एट it नाइन, had a decimal number और उसके बाद जीरो आ रहा हो? आपको डेसिमल के साथ कोई लिंक नहीं है इसका। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स जितने मैंने बताया उसका डेसिमल के साथ कोई लिंक नहीं है फिलहाल। डेसिमल के बाद भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। लेकिन जीरोस का जो रूल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डेसिमल है। अच्छा जी, नॉर्मली आप इस रेफरेंस से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे नंबर लिखा हो 3100, जिस तरह ये लिखा हुआ है, और फिर साथ ही लिखा हो 31.00, तो इसका मतलब आप इसको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो अगर आपके पास 31.0 लिखा हुआ है तो आप इसको अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर कहें तो भी ठीक है। लेकिन जब आपने स्पेशली खुद जीरो लिखा है, इसका मतलब उसकी कोई सिग्निफिकेंस है तभी लिखा है आपने, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर भी इसको काउंट कर सकते हैं। बट अगेन ये जीरोस एंड वाले जो होंगे वो आप पे डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पे। अच्छा जी, प्लेस वैल्यूज आप नॉर्मली 2 3 क्लास में स्टार्ट कर देते हैं। बताइए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? साइन प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि इस डिजिट की वर्थ क्या है? ओह माय गॉड, यूनिट। डेसिमल की उस तरफ तो मैं काट दूंगा, तो फिर अब यूनिट कहां से काउंट करेंगे? अब देखिए, ये यूनिट प्लेस है, वहां ये यूनिट प्लेस, ये कि नंबर क्या लिखा है 12,345, ये नंबर लिखा हुआ है ना। डेसिमल के बाद वालों को तो डिफरेंट आप नोटेशन है, उसकी बात करूंगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट। ओके, 4 की प्लेस वैल्यू 10, 3 की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स, 2,000, 1 की 10,000 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रही। अब जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं उनको क्या कहते हैं?
एक तो सिंपली आप कहते हैं 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, एक इससे ही तो है ही नहीं। मीन्स को क्या कहते हैं 6 को 1 डेसिमल प्लेस, 7 को 2 डेसिमल प्लेस, 8 को 3 डेसिमल प्लेस, 9 को 4 डेसिमल प्लेस, कुछ और भी कहते हैं इनको। इस 6 को जो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है 1 डेसिमल प्लेस, इसको 10th भी कहते हैं, 10th। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज 10th। 7 को क्या कहते हैं, 100th। 8 को 1000th। जिस तरह वो डेसिमल से पहले यूनिट होता है, उसके बाद टेंस होता है, टेंस, हंड्रेड्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। डेसिमल के बाद वाले उसमें यूनिट नहीं होता, उसमें टेंथ होता है, 10 नहीं होता। 10 और 10th में डिफरेंस है। वो टेंस का मतलब, टेंस आपके पास 10, 20, 30 होता है। टेंथ का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट टेंथ का मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 1 डेसिमल प्लेस। सो 10th, 100th। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपको बताया कि एक नंबर राउंडेड ऑफ है नियरेस्ट 10th, इसका मतलब 1 डेसिमल प्लेस में लिखा हुआ है। सो 10th मीन 1 डेसिमल प्लेस, 100th मीन 2 डेसिमल प्लेस। ओके, राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं, आपने जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना है, आपने उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखना होगा। सुनिएगा, अगर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो, देन प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, और अदरवाइज इट विल स्टे सेम। मीन राउंड ऑफ अगर करना हो एक नंबर को, सपोज कि एक नंबर लिखा हुआ है 3, 1, 2, 5, 7, 4, 9, जैसे क्या लिखा हुआ है, 3,125,749। ओके, इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 7। राइट नाउ दिस नंबर इज रिटन करेक्ट टू 7 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर का आंसर बताइए करेक्ट टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 6 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके बताइए। सो 6 सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग क्या है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, नेक्स्ट 1, 2, 5, 7, 4, मीन यहां तक लिखना है। प्लीज सामने देखिए, मीन हमें ये लास्ट डिजिट रिमूव करना है, ऐसे ही है। अब लास्ट डिजिट रिमूव करना है, मीन हमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। सो आपने 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर लिखना है, तो 7th सिग्निफिकेंट फिगर देखें उसकी, वो क्या 5 या 5 से ग्रेटर है। सो ये 4 क्या बन जाएगा, 5। सो बताइए नंबर क्या बनेगा। ये बनेगा, एंड जीरो एंड पे भी आएगा। क्यों जीरो आएगा, वरना तो वैल्यू चेंज हो गई, वो 3 मिलियन की बजाय वो 3,312,000 बन जाएगा। ऐसे ही है ना, उसकी जगह जीरो आ जाएगा, उस नंबर की जगह जीरो आ जाएगा। जो नंबर आप रिमूव कर रहे हैं उसकी जगह जीरो आ रहा है। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि 49 एंड पे जो नंबर 49 था वो राउंड ऑफ होके या तो 40 बनता है या 50 बनेगा। मीन वो 5 नहीं बन सकता। आपके पास 49 रुपीज हूं और आपको मैं कहूं कि आप बताइए आपके पास राउंड ऑफ करके 40 है या 50 है, और आप बताएं नहीं मेरे पास 5 है, राउंड ऑफ करके तो 5 बनता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो आपके पास राउंड ऑफ करके 50 बनेंगे, 40 बनेंगे या 50 बनेंगे। सो 50 इज करेक्ट बट नॉट 5। सो ये जीरो एंड पे आना चाहिए। ओके, उसी ओरिजिनल नंबर को
अब आप राउंड ऑफ कीजिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर में। सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर में बन जाएगा 3 1 2। व्हाट इज द फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर? 7। यहां तक करना है, मीन इधर तक लिखना है। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 4। प्लीज उसको 9 को देख के राउंडिंग नहीं करने शुरू कर देने कि 9 से राउंड ऑफ हो गई, ये 5 बन गया और 5 से वो 8 बन गया, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट नंबर सिर्फ देखना है। आपने देखना है कि आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब यू नीड टू लुक एट 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ओनली यू नीड टू लुक एट 6 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड नाउ 6 सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। सो द प्रीवियस नंबर 7 8 हो जाएगा या 7 ही रहेगा? वो 7 ही रहेगा, बिकॉज नेक्स्ट नंबर इज लेस देन 5। सो वो 7 ही रहेगा और नेक्स्ट टू नंबर्स जीरोस बन जाएंगे। सो ये करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। उसी ओरिजिनल नंबर को करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखिए। Yes, 4 significant figure mean your fourth significant figure is 5. The next number is 7, so the previous number will increase by 1. So it will become 3 1 2 6 0 0 0. उसी ओरिजिनल नंबर को अब आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। 3 significant figure mean this till this point. So the next number is 5. So 2 क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा। So 3 1 3 और आगे बाकी सब zeros. 3 significant figure. उसी ओरिजिनल नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए। Yes, it will become 3 1 0 0 0 0 0. और अगर उसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो इट विल बिकम 3, सो इट्स 3 मिलियन। 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप देखिए, ये जो लास्ट एग्जांपल की है इसमें कितने नंबर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही। जितने भी जीरो हैं वो सब क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही है ना, राइट साइड पे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर सारे आ रहे हैं, जीरो नो, हम खुद उनको काउंट कर रहे हैं एज उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट कर रहे, सिर्फ 3 इज द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, डेसिमल्स में 527.648 ये एक नंबर लिखा हुआ है। इसको आप राउंड ऑफ कीजिए करेक्ट टू होल नंबर। होल नंबर में इसको राउंड ऑफ कीजिए। इसका क्या मतलब है? होल नंबर क्या होता है? यस, होल नंबर में राउंड ऑफ करना है। होल नंबर का मतलब क्या है वैसे? मीन नो डेसिमल। होल नंबर मीन आपका ये 527 एक होल नंबर है। जब डेसिमल बीच में आ जाते हैं तो फिर वो होल नंबर है। सो आपको मुझे बताइए कौन सा लास्ट डिजिट है जहां तक नंबर रखना है? डेसिमल से पहले 7 तक। आपको डेसिमल के इमीडिएटली बाद जो नंबर है उसको देखना है, वो है 6। So the number is more than 5. So previous number 7 will become 8. So nearest whole number में ये बन जाएगा 528. No, वो nearest whole number नहीं है, वो nearest tens हो जाएगा। ये nearest whole number को आप कह सकते हैं कि ये nearest units है। nearest whole number का मीनिंग क्या है? nearest units। या आप सब आपको nearest whole number कहे, nearest integer कहे, नियरेस्ट यूनिट के, इन सब का मीनिंग क्या है कि बेसिकली डेसिमल ना हो। सो डेसिमल से पहले पहले इधर तक आपने नंबर लिखना है। सो डेसिमल के बाद वाला डिजिट आपने राउंड ऑफ करना है। ओके, अब इसी नंबर को चले, ओरिजिनल नंबर को आप राउंड ऑफ कीजिए नियरेस्ट टेंस।
नियरेस्ट टेंस मीन, अब आप ढूंढे यहाँ पे टेंस कौन सा नंबर है, किसकी प्लेस वैल्यू 10 है, 2। तो 2 की प्लेस वैल्यू 10 है, तो नियरेस्ट टेंस में लिखना है। सो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 7, सो इट विल बिकम 530। अच्छा, डेसिमल के बाद वाले .000 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी देखे मैंने 528.000 नहीं लिखा। सो 528 लिखे, 528.000 लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो 530, तो आपने नियरेस्ट टेंस में इसको राउंड ऑफ किया है। इसी को नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कीजिए। 500, प्लेस वैल्यू देखिए कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू हंड्रेड है, 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 2। सो दिस नंबर 5 विल स्टे सेम, सो 500। नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करें। नियरेस्ट टेंस, क्या मीनिंग है नियरेस्ट टेंस? डेसिमल प्लेस में बताइए कितने डेसिमल प्लेस लिखने हैं हमने? यस, नियरेस्ट टेंस मीन 1 डेसिमल प्लेस। सो 1 डेसिमल प्लेस मीन यहां तक 527.6 तक लिखना है। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? सो 6 विल स्टे, 6 या 7, 6 होगा 7 होगा, सो इट विल स्टे 527.6। सो नियरेस्ट 100 के हंड्रेड के या नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस के, उसकी भी एक ही बात है। बताइए नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस में क्या बन जाएगा? सर अगर इसके बाद हम .00 लिखते हैं तो वाला आंसर भी इनकरेक्ट। इसका मतलब आपने जीरो के लिए आप जो खुद जीरो लिख रहे हैं वो कह रहा है 1 डेसिमल प्लेस तक आप राउंड ऑफ करें, और आप जीरो लिख दें, इसका मतलब आपने 1 डेसिमल प्लेस तक तो नहीं राउंड ऑफ किया, आपने 3 डेसिमल प्लेस लिख दिए। और अगर आप फ्री है 3 डेसिमल प्लेस लिखना, इसका मतलब आप एंड वाले जीरोस सिग्निफिकेंट काउंट करना चाह रहे हैं, अदरवाइज तो जीरो की पे लिखना जरूरी नहीं है। सो जब उसने कहा है नियरेस्ट टेंथ मीन 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, उसके बाद एक और डिजिट लिखना, जीरो लिखना गलत होगा। इसका मतलब आप जीरो लिखने का मतलब आप 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस लिख रहे हैं। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। जी, नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस पे बताइए क्या बनेगा? 527.65। सो दिस इज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। एंड पे अगर जीरो लिखते हैं उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 2 डेसिमल प्लेस, आपने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं, सो वो इनकरेक्ट कंसीडर होगा। सो 2 डेसिमल प्लेस मीन 0.65। जीरो पॉइंट, ओके, 38। इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए क्या होगा? सो पेपर में किसी के माइंड में जीरो तो नहीं आएगा? मीन आप ये तो नहीं, ऐसे नहीं कि ये जीरो स्टार वाला सिग्निफिकेंट है ही नहीं। आप में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये जीरो है, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो नेक्स्ट नंबर 3 है तो 3 छोटा होगा तो वो जीरो जीरो ही रहेगा। सो जीरो नहीं करना, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है आपका, सो 3 के मुताबिक आपने राउंडिंग ऑफ करनी है। सो नेक्स्ट नंबर इज 8, सो दैट विल बिकम 0.4। ओके, स्क्वायर रूट 17 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए क्या होगा? कैलकुलेटर को छोड़ दें। कुछ दिन पहले हमने एस्टिमेशन की थी, हमें स्क्वायर रूट 17 का एस्टिमेटेड आंसर पता होना चाहिए। जी, देखिए स्क्वायर रूट 16 का आंसर होता है एग्जैक्ट 4, ऐसे ही है ना? एंड स्क्वायर रूट 25 का एग्जैक्ट आंसर क्या होता है?
5। सो स्क्वायर रूट 16 से स्क्वायर रूट 25 के दरमियान जितने नंबर हैं, स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 19, स्क्वायर रूट 20, स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 22, स्क्वायर रूट 23, स्क्वायर रूट 24, इन सब के आंसर्स क्या होंगे? 4 और 5 के दरमियान होंगे। किसी का 4.1 होगा, किसी का 4.3 होगा, किसी का 4.4 होगा, किसी का 4.6 होगा, किसी का 4.9 होगा, और फिर एंड पे 5 आएगा। सो आप बताइए स्क्वायर रूट 17 किसके क्लोज है, 16 के या 25 के? तो इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग, 4 के क्लोज होगा या 5 के क्लोज होगा? अगर 4 के क्लोज हुआ, 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है। अब वो 4.1, 4.2, 4.3 राउंड ऑफ होके वन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बनेगा? 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। अगर उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो दैट नंबर विल बिकम 4। नो, 4 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर आप खुद इंटेंशनली जीरो डाल रहे हैं, इसका मतलब आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर डाल। इसी तरह मुझे बताइए व्हाट्स द आंसर ऑफ 47.8 का आंसर मुझे बताइए वन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 47.8 का आंसर वन सिग्निफिकेंट फिगर में, वन सिग्निफिकेंट फिगर जी। आप देखिए स्क्वायर रूट 36 क्या होता है? 6। स्क्वायर रूट 49 क्या होता है? 7। अब ये स्क्वायर रूट 47.8 36 के क्लोज है या 49 के क्लोज है? स्क्वायर रूट 49 के क्लोज है। तो इसका आंसर फिर डेसिमल में तकरीबन क्या बनेगा? 6.8 बनेगा, 6.7, 6.8, 6.9। आपके माइंड में यही आंसर होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट 47 का आंसर 7 के क्लोज होगा, मीन 6.7, 6.8, 6.9। और जब वो राउंड ऑफ होंगे वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो आंसर विल बी 7। ठीक हो गया? ओके, अब बताइए कुछ क्यूब रूट ऑफ 1 का आंसर क्या होता है? 1। क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर 2। क्यूब रूट ऑफ 27 का आंसर 3। क्यूब रूट ऑफ 64 का आंसर 4। क्यूब रूट ऑफ 125 का आंसर 5। ऐसे ही है। ओके, अब आप एस्टिमेट कीजिए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। चले पहले गेस करें, वन सिग्निफिकेंट फिगर को छोड़ें, आप एस्टिमेट करें, डेसिमल में बताइए तकरीबन कितना आंसर होगा इसका? 1.9 होगा, क्योंकि क्यूब रूट 8 अगर 2 है तो क्यूब रूट 8 से कम। क्यूब रूट 7 का आंसर आपके माइंड में 1.7, 1.8, 1.9 होगा। और 1.7, 1.8, 1.9 को अगर मैं कहूं वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें तो क्या बनेगा? नंबर विल बिकम 2। ओके, गेस करें कि क्यूब रूट ऑफ 29 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 3.4, 3.2, 3.1 ये लिखेंगे, और वन सिग्निफिकेंट फिगर में it will be 3. What's the answer of cube root of 65 approximately correct to one significant figure? क्यूब रूट 64 कितना होता है? 4। तो क्यूब रूट 65 तकरीबन फिर कितना होगा? वो भी 4 ही होगा। वन सिग्निफिकेंट वैसे तो 4 से ज्यादा होगा, 4.1 शायद हो, लेकिन जब वन सिग्निफिकेंट फिगर में आपको कह रहा हूं तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो 4 ही रहेगा। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? दिया हुआ सामने, क्या है, सोचने की जरूरत नहीं है। 4। तो क्यूब रूट ऑफ 65 कितना होगा? 4 पॉइंट कितना समथिंग, 4.1, 4.2, 4 इस तरह ही होगा। वैसे तो 4.1 से भी नीचे ही होगा, 4.0 समथिंग आ रहा है, लेकिन चले आपके माइंड में 4.5 या 4.6 तो नहीं आएगा ना कभी?
सो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 भी हो, इन सबको वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें तो क्या बनेगा? 4 ही बनेगा। पाई का आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142 समथिंग। सो अगर उसको मैं कहूं वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, सो वन सिग्निफिकेंट फिगर में इट इज 3। Last is what is the cube root of 123 approximately? 4.8 बिल्कुल। और वो वन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बनेगा? 5। So cube root of 123 approximately will be 5, correct to one significant figure. So ये चीजें याद रखनी, अब इस तरह के हम पास्ट पेपर से क्वेश्चंस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।